आपके साथ में मैं दूसरी बार जुड़ रही हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे भी लगा मैंने किसी से सुना था तो मुझे भी लगा कि मैं भी जो मैंने सुना है, जो मैं आचरण में लाती हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे भी हुआ है, बहुत क्या बोलते हैं काटेकोर पड़े या तो फिर बहुत सरलता से इतना आचरण नहीं कर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आचरण मैं कर रही हूँ, उसका मुझे फ़ायदा हो रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हमारे कौटुंबिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में और हमारे सभी व्यवहार में भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वही उपदेश हम लगातार सुन रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो हम सुखी रहना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम लोग समाधानी जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन को आनंदमय करना हम लोग अगर चाहते हैं, तो कुछ नियमों का पालन हमें करना ज़रूरी है। जैसे भगवान बुद्ध ने कर्म सिद्धांत के बारे में भी बताया है और आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। और भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन में अचानक से कोई भी घटना नहीं घटती। हमारे जीवन में अचानक कोई दुःख नहीं आता है या तो हमारे जीवन में अचानक से एकदम बहुत सुख भी अचानक से नहीं आता है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने जो खुद को जानने के लिए जो कुछ संकल्प किया था, सत्य की खोज करने के लिए भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी खोज की थी, खुद के मन को निर्मल शुद्ध बनाने के लिए जो कुछ भी उन्होंने अधिष्ठान किया था, जो कुछ भी संकल्प किया था और उस संकल्प को वो बहुत आगे तक लेके गए। और उसी तरह हम भी कभी-कभी हमारे जीवन में सोचते हैं कि मैं मेरे जीवन में बार-बार ये दुःख क्यों आते हैं और उसके उसका क्या कारण है? तो उसके लिए हमें भी कुछ हमारे जीवन को अच्छी तरह से आगे लेके जाने के लिए हमें भी कुछ संकल्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी-कभी अभी हम फ़ोन पर बात करते हैं, एक-दूसरे के बात साथ चर्चा करते हैं, वर्षावास का भी महीना है और एक-दूसरे को शुभेच्छा देते हैं, तो हम लोग एक-दूसरे के साथ बात करते वक़्त हम लोग बार-बार एक-दूसरे से सुनते हैं कि मेरे घर में कुछ निराशा है, मेरे घर में भी कोई दुःख है या मुझे कोई दुःख है, मेरे मम्मी के साथ में कुछ अनबन हो रही है या तो कुछ बातें हो रही है या तो मेरे भाई के साथ में आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है और बार-बार ऐसे कुछ संकट आते हैं, मेरे जीवन में अनेक परेशानियाँ आती है, मैं निराश हो जाती हूँ। तो ऐसे बहुत बार हम लोग इस दुःख को देखने का प्रयास करते हैं, तो हर एक की दुःख की तीव्रता अलग-अलग होती है। और हर एक का दुःख का जो प्रकार है, वो भी अलग-अलग होता है और हर एक का दुःख का प्रमाण जो है, वो भी अलग-अलग होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो दुःख के अलग-अलग कारण बताए हैं और उस कारणों को हम लोग देख के हमारे जीवन में बदलाव लाने की सोच रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अगर हमारे जीवन में सचमुच हमें सुखी जीवन जीना है और बहुत आनंद है जीवन हमें जीना है, सुखदाई हमें अगर हमारा जीवन जीना है, तो हमारी कुछ जो आदतें हैं, उन्हें हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनके कारण हमारे जीवन में हमेशा बार-बार हमें हमें निराशा आती है, हमें दुःख भुगतना पड़ता है। तो उस दुःख को, उस निराशा को हम खुद ही हटा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं और एकदम प्रसन्न, आनंदी और सुखमय जीवन हम लोग भी जी सकते हैं। तभी तो भगवान बुद्ध का जो उपदेश है बार-बार हम लोग सुन रहे हैं, उसके फायदे क्या है, उसका मेरे जीवन में क्या उपयोग है, उसका चिंतन मनन करके हम लोग हमारे जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ आदतें हैं हमारे में, तो उस आदतों को हमें बदलने बदलने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, वो सिर्फ हम सुनेंगे या तो
पठन करेंगे, तो उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो उसको हमें आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग हमारी सब महिला है या तो हमारे भाई भी हैं, हम लोग जो पैसा जमा करते हैं और दादी ने यानी सोना-चांदी कुछ-कुछ हमारे घर में हम लोग बनाते हैं, तो घर में रखते हैं। बहुत सारा सोना होगा तो हम लोग तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा होता है क्या? तो वो सोना अगर हम लोग डालेंगे तब हम अच्छी तरह यानी सुंदर दिखने लगेंगे। और वही सोना जो जैसे हम लोग महिला नाक में डालती है, कान में डालती है, हमारे कोई कोई पुरुष है जो गले में चेन डालते हैं, हाथ में ब्रेसलेट रहता है उनके, तो वो डालने से वो सुंदर दिखते हैं। उसी तरह धम्म का आचरण करने से हम लोग भी या तो सब मानव प्राणी सुंदर दिखने लगेंगे, वो चमकने लगेंगे, उनका चेहरा खिल उठेगा और वह व्यक्ति खुल के अपना जीवन जी सकेंगे और उसका मूल्य भी बढ़ सकता है। जिस तरह हम महिलाएं अलग-अलग प्रकार के खाना घर में खाना बनाते हैं, पति के पसंद का हो, बच्चों के पसंद का हो, वो खाना सिर्फ हम अगर देखते रहेंगे, वाह! चपाती कितनी मस्त बनाई है, वाह! कढ़ी तो बहुत ही सुंदर है और भाजी तो क्या कहने, ऐसा अगर हम कहेंगे तो हो सकता है वो अच्छा खाना है, हम पता लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो वो खाना हमें प्लेट में लेना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा। वो खाना जब हम खाएँगे तभी उसका जो टेस्ट है वो हमें मालूम पड़ेगा। उसी तरह हम लोग जो धम्म जीवन का सुन रहे हैं उसको अगर हम आचरण में लाएँगे तो सही में हम हमारा जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ संकल्प करना पड़ेगा, कुछ हमारी आदतें हमें बदलनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ आदतें हैं, ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है हमारी जो आदत है, तो सवेरे उठने के बाद हमें सबसे पहले उ उठने के बाद झट से कृतज्ञता जो है, वो हमारे व्यवहार में लानी चाहिए। हमारे कृतज्ञता का जो भाव है हमारे मन में आना चाहिए और उस कृतज्ञता का भाव जब हमारे मन में आएगा तो जो हमारे माँ है, हमारे पिताजी है, हमारे गुरुजन है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहिए क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो माँ ने हमें बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। हम जब बुखार हमें आता होगा तो प्यार से हमारे सिर पे हाथ रखा होगा, हमारे पीठ पे हाथ रखा होगा और अब जब वो बूढ़े हो गए तो हमारी बारी है, उनके सर पे हाथ रख के हमें उन्हें देखना है, और आप उन्हें पूछना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो अगर ऐसा कहेंगे तो शायद उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता भाव है, ये हम खुद खुद में देख सकते हैं। दूसरी बात हमारे बहन-भाई है या तो पति-पत्नी है घर में, तो उनके उनको भी एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे गुरु है, हमारे गुरु ने हमारे लिए जो कुछ भी त्याग किया है, उनके सर्वस्व का जो उन्होंने त्याग किया है, अपने सारे दुःख को बाजू में रख के हमारे जीवन को सुखमय करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, तो ऐसे गुरु के बारे में भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जैसे रास्ते में जाते वक़्त अलग-अलग तरह के पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ हमें को मतलब बहुत अच्छी-अच्छी तरह के फल देते हैं फूल देते हैं, छाँव देते हैं। वो फल कभी ऐसा कहते हैं क्या कि चलो मैं उस फलाने में मेरे इस पेड़ में तो पानी नहीं डाला था, तो उसको मैं सुख नहीं दूँगा या तो उसको मैं मीठा नहीं लगूँगा। ऐसा फल या फूल ये बात कभी भी नहीं सोचते। उसी तरह जिन्होंने हमारे जीवन में सुखमय हमारे जीवन को सुखमय करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जी सकते हैं और सतत सातत्य से सदैव कृतज्ञता का भाव अगर हमने व्यक्त किया तो हमारा चेहरा भी कहते हैं खिल उठेगा। हम बहुत अच्छी तरह हमारा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात है हमें
रोज हमारा जीवन इतना अनमोल है, तो कभी-कभी हमें ना थोड़ा-सा व्यायाम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, कितना भी अच्छा खाना हम लोग खाते हैं, फिर भी शरीर में अलग-अलग प्रकार की व्याधि हम लोग को होती है। कभी महिलाओं का कमर दुखता है, कभी गर्दन दुखती है, कभी हाथ-पैर दुखते हैं। वैसा ही बहुत काम करने के बाद हमारे जो बंधु हैं, वो भी थक जाते हैं। उनके भी तो पैर दुखते होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ तकलीफ होती होगी। तो उसके लिए हमारे आहार, विहार और विचारों में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये बदलाव हमारे हमारे शरीर में लाने के लिए हमें हमें कुछ ना कुछ सवेरे उठने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, बहुत तकलीफ होने के बाद हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और तब डॉक्टर कहता है कि हाँ, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तब जब डॉक्टर के कहने के बाद हम थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी-बड़ी एक्सरसाइज आपको करनी है, लेकिन कम से कम आपको आपको कम से कम आधा घंटा तो भी हमें चलना ज़रूरी है। आप सभी को मालूम है, अपने गाँव के जो लोग हैं, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते। ज़्यादातर हम लोग शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। तो हमें सुखमय जीवन जीते वक़्त हमें ये बात रखनी याद रखनी चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत व्यायाम करने की ज़रूरत है। और यह सारी बातें करने के बाद सही में आनंद के लिए, सुख के लिए जो कुछ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारा सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह जीवन में बहुत सारे दुःख है, उस दुःख को हम लोग सिर्फ पकड़ के रहेंगे, तो वो दुःख कम नहीं होगा। तो वो दुःख को दूर करना हमारा काम है और वो हम दुःख को दूर हम खुद ही कर सकते हैं। तीसरी बात ये मुझे ऐसी लगती है कि हमें रहना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ करने का ध्येय हमारे मन में हमें रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग बार-बार ज़ूम ऐप पे जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम लोग सुनते हैं। तो वो सब सारी बातें इतने दिनों से मोदी प्रकाश जी ने हमें बहुत कुछ खाद्य अ, हमारा जो बुद्धि के लिए जो कुछ खाद्य है, वो देने की उन्होंने अगर कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब सुनने के बाद क्या हमें ये ध्यान में आ रहा है क्या कि मुझ में कुछ दोष है? उस दोष को निकालने का प्रयास क्या मैं कर रही हूँ? तो वो ध्येय मेरा होना चाहिए। मुझ में जो कुछ भी अकुशल है, जो कुछ भी दोष है, उसे मुझे निकालने की ज़रूरत है। ऐसा कौन-सा अवगुण है मुझ में, तो वो मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। तो इतने दिनों से मैं लगातार ज़ूम ऐप पे जुड़कर जो कुछ भी सुन सुन रही हूँ, आत्मसात कर रही हूँ, क्या मैंने मेरे अवगुण को छोड़ दिया है? ऐसे खुद को पूछने की हमें ज़रूरत है। तो ये जो आदत है, मेरा जो अवगुण है, ये जो मेरी आदत है, वो मैंने छोड़ने का प्रयास करना है। ना कि रोज़-रोज़ बुद्ध की वाणी अगर मैं सुन रही हूँ, तभी भी मुझ में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो जो लोग अ, बोधि प्रकाश जी का ये ज़ूम ऐप है, उसमें नहीं जुड़े हैं, तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? मैं मेरा टाइम दे रही हूँ, मेरा समय अगर दे रही हूँ, तो आध्यात्मिक दृष्टि से मुझमें अ अ, बदलाव आना ही चाहिए, ऐसा ध्येय मुझे रखना होगा। तभी ये ध्येय अगर मैं रखूँगी तो मुझ में जो राग है, जो लोभ है, जो ईर्ष्या है, जो मत्सर है, जो विकार है, जो संशय है, इस विकार को मैं बहुत अच्छी तरह से उसको अलग कर सकती हूँ और उसको अलग करने के लिए मुझे मेरे ध्येय के प्रति दृढ़ रहना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि मैं सफेद कपड़े डालती हूँ, ग्रंथ का पठन करती हूँ, वर्षवास अच्छी तरह करती हूँ, 12 बजे के अंदर ही खाना खाने का जो किसी कोई कोई महिला
मेरे घर में एक मेहमान आई थी, उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 12 बजे के अंदर मैं खाना खाती हूँ। उपोषण भी हम लोग करते हैं, सभी चीज़ों का पालन करते हैं। तो अगर ये सब मैं कर रही हूँ, तो बस इतना ही काफ़ी है। ये सब करने के बाद मेरा रोग, मेरी ईर्ष्या, मेरा संशय, मेरा मोह, मेरा मत्सर कम करने के लिए मैंने क्या प्रयास किया है? तो वो प्रयास करने के लिए मुझे मेरे ध्येय के साथ में एकदम बारीकी से उसके साथ में रहना है और उस ध्येय को मुझे आगे लेके जाना चाहिए। और और एक बात है, अ, हमें कुछ नया सीखना चाहिए। जो कुछ भी नया है, जीवन में आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नई है मेरे लिए, तो वो मुझे सीखनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, वाचन नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि वो पढ़ने की वजह से मेरे मन में जो दुःख है, मन में जो अलग-अलग विचार है, किसी के बारे में किसी के लिए मेरे मन में द्वेष है, तो वो द्वेष भावना मैं अपने आप दूर कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पढ़ने में क्या बोलते हैं, पारंगत होने की ज़रूरत है, तो मैं मेरे दुःख को दूर कर सकती हूँ। और उस दुःख का मैं जितना विचार करूँगी, तो वो दुःख मुझे तकलीफ ही देगा। इसीलिए मुझे हमेशा हँसते-खिलते रहना चाहिए। कम से कम आधा घंटा क्यों ना हो, मुझे आनंदमय रखने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे घूमने के लिए जाना चाहिए, कुछ अच्छा-अच्छा बगीचा है, उसमें जाना चाहिए। जो निसर्ग है, उसके सानिध्य में हमें रहने की ज़रूरत है। जब हम निसर्ग के सानिध्य में रहते हैं तो बहुत छोटे-मोटे जो पंछी है बहुत अच्छी तरह आवाज़ करते हैं। तो उम, उस उनकी आवाज़ सुनने के बाद भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और मन में अगर किसी के प्रति बहुत संताप है, तो वो भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन हम ये करते नहीं, ऐसा लगता है घर में ये काम है, घर में वो काम है, मुझे खाना बनाना है या तो बच्चा काम पर जाने वाला है या तो मेरी बहू कुछ कर रही है। तो वो सब कुछ हमें करना ही है, लेकिन किस मात्रा में करना है ये भी हमें सोचना है। हमें ये परिवर्तन की जो चीज़ है हम लोग बार-बार सुन रहे हैं, और मन में भी उसका परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे हो नहीं रहा है। हमें मालूम है कि अगर मेरा समझो अभी मृत्यु हो गया, तो क्या वो सब वैसा ही रहेगा क्या? उसमें तो बदलाव आने वाला है ना, क्योंकि हमारे आजू-बाजू में, हमारे घर में कितने लोग हमें छोड़ के चले गए। तो हम क्या उनके याद में अभी तक रोते हुए बैठे हैं या हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं? सब छोड़ दिया है हम लोगों ने? नहीं ना, तो वो सब बाजू में रह के हम हमारा जीवन जी रहे हैं। जैसे नदी का जो प्रवाह है, छोटे-छोटे पत्थर को बाजू में रख के वो नदी का प्रवाह आगे बढ़ता है, उसी तरह हमें हमें भी हमारे जीवन में हमें अच्छी तरह से इच्छा दर्शानी चाहिए। ऐसा कहते हैं अगर हमारे मन में इच्छा है तो हमें मार्ग मिल सकता है। तो हमारे जीवन को उत्साही करने के लिए हमें सचमुच ही बहुत अच्छी तरह ये जो सराव है, कुछ नया सीखने का जो भाव है मन में लाने की ज़रूरत है। तो और दूसरी बात, हमारा जो भोजन है, वो भोजन भी हमें बहुत ही बारीकी से उस भोजन को देखना चाहिए, उस भोजन को हमें कम खाना चाहिए। तो वो भोजन हम क्या खाते हैं, हम कितना खाते हैं, कभी खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसकी मात्रा क्या है, उसे भी हमें देखने की ज़रूरत है। हम लोग शादियों में जाते हैं और अलग-अलग तरह का खाना उधर रहता है, तो ऐसा लगता है चलो बहुत दिन के बाद हम लोग शादी में आए हैं, तो ये नहीं सोचते जितना अच्छा लगता है प्लेट भर-भर के हम लोग लेते हैं और खाते रहते हैं। लेकिन और कुछ पेट में नहीं गया तो फेंक भी देते हैं। तो हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। जैसे कहा है ना, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसको हम लोग देखते नहीं। वो गाना आपको याद होगा, थोड़ा ही
थोड़े की जरूरत है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उसे देखते नहीं। हमें जो कुछ भी ये जीवन मिला है, जो कुछ भोजन हम लोग कहते खाते हैं, तो उसकी मात्रा होनी चाहिए। तो हम लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, और खाने के बाद दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सिर्फ सोना, सोना और सोना। अगर हम ये काम करते रहेंगे तो हमारा आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा, आरोग्य बिगड़ सकता है हमारा। तो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें जो मैदे के पदार्थ बने हुए हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। हमें तेल की मात्रा कम खानी चाहिए। जो नमक की मात्रा है वो हमें कम खानी चाहिए। जो शक्कर है, जो मीठी चीज है, उसे तो विष कहा है, तो उसको हमें कम खाना चाहिए। और जैसे काकड़ी है, गाजर है, बीट है, बाजरी की भाकरी है, रोटी है, नाचनी की रोटी है, जैसे अगर हम आवाज नहीं हमारे आ रही बोलिए। आहार में अगर रखेंगे तो सही में हमने बदलाव आ सकता है, और हमारे आहार में भी बदलाव आ सकता है। भगवान बुद्ध ने भी भोजन को भी शिलाचरण समझा है, क्योंकि हमारे आरोग्य की दृष्टि से हमारा आहार और हमारा भोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, हमें 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 ये समझना चाहिए कि हमारे पास वक्त खूब बहुत कम है, और हमारे पास अगर वक्त कम है तो हमें जो लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग जीव लाता, हमारा जीव लाता, तो ऐसे भर भर के वो लोग हमें प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को हमें टाइम देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी अभी तो मोबाइल इतना है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बच्चे भी माँ के साथ में बात नहीं कर सकते। अपना पति जो है या तो अपने भाई है, वो भी घर में रह के भी घर के ना होने के बराबर है। सभी लोग मोबाइल में हम लोग देखते रहते हैं। ट्रेन में भी जाओ तो सब लोग अपने मोबाइल में इतने मग्न होते हैं कि टाइम नहीं रहता है। हमारी माँ की तरह बाजू में जाके नहीं बैठ सकते, ना अपनी जो बीवी है या तो अपने जो पति है, अपने बच्चे हैं, उनके पास भी हम लोग जाके नहीं बैठते। आपको वो क्या पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, जितेंद्र है उसमें, मौसमी चटर्जी इतना कमाता है, इतना कमाता है, उसको बोलता भी है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, और उसको टाइम नहीं देता, और लास्ट में उसको कैंसर हो जाता है। और तभी वो उसको टाइम देता है, तभी वो मौसमी चटर्जी शायद वो गाना गाती है उसको, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल गई रोशनी, तेरा साथ है। हमसे बिछड़ने के बाद हमें उन लोगों की याद आती, हमसे बिछड़ने के बाद वो लोग में क्या गुण थे, वो लोग क्या है, ये हमें मालूम पड़ता है। उनकी याद में फिर हम लोग आंसू बहाते हैं। वो दुख होता है हमारे में। ऐसा होता है जब कोई आदमी या तो जिसकी माँ मर जाती है, तो हमको बोलते हैं कि उसका सर है मांडी पे रखो। जब माँ जीवित थी तभी उसको मांडी पे उसका सर नहीं रखा, और मरने के बाद उसका सर या तो पापा का सर मांडी पे रखो, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत बुरा लगता है मुझे जब वो लोग करते हैं, अरे त्याचं डोकं मांडीवर घे रे, तुझ्या आईचं डोकं मांडीवर घे, तुझ्या बापाला मांडी दे, ऐसा हमारे में मराठी में बोलते हैं। तो वो सोच के मुझे लगता है कि जीवत थे तभी तो देखा नहीं, और ये क्या हो रहा है। हमें याद भी नहीं हमारे माँ ने हमें कितने प्यार से सराहा होगा, प्यार से
अपने गाल पे हाथ घुमाया होगा। जब हमारी बारी आती है, जा रहे थे क्या दिमाग खाती है, तेरे को कुछ समझता है क्या, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, ऐसी बातें करते हैं। घर में बीवी भी सवेरे से शाम तक आदमी काम पर जाता है, वो पगार लाता है, और हमारी महिला दिन भर काम करती है, उसका पगार नहीं है ना, तो उसकी तरफ हम लोग ध्यान भी नहीं देते। तो ऐसा नहीं है। तो जो हमें समझते हैं, जो हमारे भाई बहन है, हमारे आजू बाजू के है लोग है, तो हम लोग जीवित है, तभी हमारे मन में जो मतभेद है तो वो बोल के हमारे मन को खुला करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे घर में हमने घर किया है, उस घर को उसे निकाल देना चाहिए, और एक दूसरे के साथ में बहुत मिलजुल के प्यार बांट के हमें रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, बाजू वाले महिला है या तो अपना फ्रेंड है या तो अपने दोस्त है, बहुत खुल के बात करते हैं, बहुत जोर शोर से हंसते हैं, मजाक लेते हैं, और घर में आने के बाद मुंह में ताला। जैसे इसको को बोला है, घर में आने के बाद आपको मौन रखना है भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सास बहू है, वो भी उसी तरह अपने जीवन में अगर एक दूसरे को लगाव करेगी, प्यार करेगी, तो अपने मन में जो मन मिटाव है वो हम लोग दूर कर सकते हैं। ये मैंने इस विषय मैंने इसीलिए चुन लिया है। मेरे घर में हर संडे हम लोग जब नाश्ता करने बैठते हैं, तो मेरी लड़कियां, मेरे मिस्टर, मैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, किसका क्या प्रॉब्लम है, तो ये बातचीत होती रहती है। मेरी सास है, तो वो सास भी हमसे इतनी मिली जुली रहती है। गांव में जब जाते हैं तो वो हमारे साथ में खेलती है, बूढ़ी है फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह हमारा जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। और ये सब जब से मुझे बुद्ध धम्म के सानिध्य में मैं आई हूँ, तब से ये सब मुझे मिला है। तो ये जो सारी बातें हैं, जिस तरह हमारे मन में दुख है, वो दुख हमारी माँ हमारा चेहरा देख के ही जान लेती है। उसी तरह हमें भी हमारी माँ का या तो अपने जो पापा है उनका चेहरा देख के हमें भी चेहरा पढ़ना आना चाहिए। उन्होंने हमारे पे जो कुछ भी उपकार किए है, उस उपकार की हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, और आज हमारे जो कुछ भी बांधव है वो बोलते हैं बाबा बुद्ध विहार में जाने के लिए टाइम ही नहीं है, संडे का वक्त है, ये काम है, वो काम है, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। और टाइम नहीं करके हमारे कुछ बंधु और कुछ बहनें बिहार में जाने के लिए भी वो लोग नहीं, उनके पास टाइम नहीं रहता है। अगर बाबा साहब ने भी ऐसा ही कहा होगा तो आज भी कहा होते, सोचने की बात है ना। और दूसरी बात है, हमारा जो टाइम है उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं अरे आज कुछ भी काम नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कुछ भी काम नहीं है तो हाथ पे हाथ धरे हमें नहीं बैठना है। जो वारकरी पंथ के लोग देखो इकट्ठा आके विचार करते हैं, मन में जो मन मिटाव होता है वो दूर करने का जो भाग है वो करते हैं। और जो कुछ बूढ़ी महिलाएं हैं, बहुत कुछ अपने भाई लोग हैं, एक साथ बैठ के जो बातचीत करते हैं, तो उनके मन में जो भाव है, उनके मन में जो अपने उनके जो गुरु है उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो उमड़ कर आती है। और तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अगर समय मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे हाथ में ये समय नहीं आएगा। तो जो जो कुछ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं हैं, वो बैठती है या तो पुरुष बैठते हैं, उनमें जाके कुछ जो जिसकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया है, वो हमें उन्हें भी बताना चाहिए। तो हम लोग अगर अलग अलग तरह के शिविर हम लोग अगर करेंगे और बुद्ध की वाणी जो है वो हम लोग सुनेंगे, तो आपको मालूम है महामंगल सूत्र में भी भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह धार्मिक जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में भी कहा है हमें धार्मिक होना बहुत जरूरी है।
अगर हम धार्मिक नहीं रहे, अकेले बैठे रहे तो ऐसा कहा जाता है कि अकेला सॉरी क्या बोलते हैं, रिकामा डोका शैतान का घर होता है ना। रिकामा जो खाली खाली सिर है वो शैतान का घर होता है, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो हमें खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है तो हमें जल्दी उठना चाहिए, व्यसन से मुक्त होना चाहिए, और जो कुछ भी सारी सारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उसे जीवन में लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये सब हमें किनकी वजह से मिला है? किनकी वजह से मिला है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की वजह से हमें ये मिला है, और घंटे उद्यम संगरक्षित जी की वजह से हमें मिला है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, बाबा बनते दो खड़े जाको लागे पार, बलिहारी गुरु आपने बुद्ध दियो बचाए कबीरा, बुद्ध दियो बता। अगर इन्होंने हमें बुद्ध नहीं दिखाए होते, बुद्ध नहीं बताए होते, तो आज हम और आप कहाँ होते? तो सोच के भी तकलीफ होती है। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं, आप समझ सकते हो। तो इस तरह का जो व्यवहार है हमारे जीवन में हम अगर लाएंगे तो हमारे जीवन को सुखमय कर सकते हैं। नैराश्य में जीवन, निराशा जो आती है जीवन में, उस निराशा को भी हम लोग दूर करके हमारे जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भवतु सतमंगलम रक्षन्तु सपदेवता सर्वभूतानि सावेन सदा कुंसी भवन्तु ते। नमो बुद्धाय।